जो छात्र अभी क्लास 9, 10th, 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर छात्रों का एक सपना होता है कि भविष्य में अपने आप को डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठा करें। देश के अच्छे प्रतिष्ठानों से डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरत होता है नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स में अच्छी मार्क्स और अच्छी रैंक लाना। और जब जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात आती है तो ज़्यादातर छात्रों का पहला पसंद होता है कोटा। कोटा की दो छवि है। एक तरफ जहां पर कोटा को मिनी इंडिया एजुकेशनल हब कहा जाता है, जहां पर हर साल कोटा से जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स पे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 आने की खबर आती है। और दूसरी तरफ खबर आता है कोटा के छात्रों की आत्महत्या के घटना का। मैंने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा की एक 10 बाई 10 की रूम पे 10 महीना रहा था। तो कैसा था मेरा उस 10 महीने का एक्सपीरियंस? इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं अपने उस 10 महीने की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कोटा की असल में सच्चाई क्या है, और अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो कोटा जाना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है तथागत मुखर्जी और मैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष का एक छात्र हूँ। तो मैं कोटा गया क्यों था? 2019 साल में मैंने पहली बार नीट का एग्जाम दिया था, एक डॉक्टर बनने की सपना देखकर। उस साल जब मैं नीट का एग्जाम देकर आया तो जब मैं वो आंसर सीट से मिला रहा था कि मेरा कितना मार्क्स आया, तो मार्क्स आया था 515। 2018 साल में वेस्ट बंगाल का कट ऑफ था 480। तो मैंने सोचा कि भाई पिछले साल का जो कट ऑफ है उससे 10-20 मार्क्स ही कट ऑफ बढ़ेगा, तो 500 मार्क्स मैक्स टू मैक्स कट ऑफ आएगा, तो मेरा तो सिलेक्शन कंफर्म है। तो 2019 साल में नीट का एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को, और मैं बहुत खुश था कि मेरा वही सिलेक्शन तो कंफर्म हो गया। और मैं आसपास ऐसे घूम रहा था, तो वैसे मई की एंड में या फिर जून की फर्स्ट वीक में नीट का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के पहले तक मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और रिज़ल्ट के बाद जब रैंक आया तो रैंक था 46,254। मैं पक्का था कि मुझे इस रैंक से वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी में कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। तो मैं आसपास पूछ रहा था सबको कि नीट के लिए अच्छा कोचिंग कौन सा है। यूट्यूब में भी तब मैं पहली बार यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब में भी सर्च कर रहा था कि भाई नीट का कोई अच्छा प्रतिष्ठान क्या है। तो मेरा जो घर के पास में है ना, एक भैया था, उन्होंने कोटा से तैयारी की थी और उनका उसी साल सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि भैया कोटा का क्या सीन है, क्या मैं कोटा में जाऊंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन मतलब पक्का है? तो उन्होंने कहा भाई तू अगर कोटा गया तो तेरा सिलेक्शन कंफर्म है एकदम। तो मैं उन्हीं की रेफरेंस लेकर कोटा गया था। तो 2019 साल में मेरे जो बाकी दोस्त थे उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। जिनका इंजीनियरिंग में ड्रीम था उनका अच्छा कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि जादवपुर, शिवपुर यहाँ पर, और कई किसी बहुतों को तो आईआईटी मिला था, और बहुत बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। लेकिन मेरा एक दोस्त था, हम दोनों का ही बस सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं उस दोस्त से कांटेक्ट किया। वो मेरा दोस्त था, मतलब उसके पहले तक मतलब क्लास 11th और 12th में मेरा उसके साथ उतना बैठना नहीं था। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि भाई क्या सोच रहा है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है? तो उसने ये बोला कि चल कोटा चलते हैं, तो कोटा से ही प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरा एक दोस्त जिसका नाम मैं पीके करके बुलाऊंगा, वो अभी IPG मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है मेरे ईयर में। और तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चल हम दोनों लोग ही कोटा चलेंगे। मैंने बहुतों से पूछा और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था कोई भी जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन वही बस राजी था। तो मैं और पीके मिलकर डिसाइड किया कि कोटा जाकर 1 साल प्रिपरेशन लेंगे। तो जून की एंड में एलन में क्लास शुरू होने वाला था, और एलन मेडिकल में सबसे अच्छा प्रतिष्ठान था कोटा में। तो मैंने एलन से ही प्रिपरेशन लेने का ठान लिया था। मैं मेरे पापा, मेरा एक सर, पीके और उसका पापा, हम 5 मिलके जून की एंड में खड़गपुर से ट्रेन पकड़े
और लगभग लगभग 40 घंटे का जर्नी था, 1800 किलोमीटर का रास्ता है और कोटा पहुँचे थे लगभग रात को 3 बजे। तो इसीलिए मैं कोटा गया था क्योंकि मेरा पहली साल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे डॉक्टर बनना था और यूट्यूब और मेरे एक भैया का रेफरेंस। 40 घंटे की जर्नी के बाद रात को 3 बजे हम लोग कोटा की स्टेशन पर आकर पहुँचे। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद पहली बार हमने कोटा की स्टेशन के बाहर पैर रखा। भाई कोटा की स्टेशन के बाहर ना ऐसे 10-20 कोचिंग सेंटर के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स में ना इतनी बड़ी बड़ी टॉपर्स की छवियाँ लगा हुआ है, AIR 1, AIR 2, AIR 10, AIR ये फलाना ढिमकाना, और हमारे कोचिंग से पढ़े हैं। तो भाई मैंने एक ख्वाब जगा कि एक लालच जगा कि भाई कुछ भी हो जाए अगले साल तो ऐसे ही मेरे मतलब जो पोस्टर लगे हैं वहाँ पे मेरा छवि लगा होगा। ये ख्वाब ना बहुत लोग देखते हैं, ज़्यादातर जो लोग पहली बार कोटा आते हैं। जो लोग 2-3 बार आ रहे हैं ना तो उनको तो हैबिचुएटेड हो जाता है कि भाई बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरे जैसे पहली बार कोटा आ रहे हैं तो उनका तो एक सपना रहता है कि भाई कोटा आ गए, मतलब सिलेक्शन तो कन्फर्म है ही और बहुत अच्छा रिजल्ट करके जाएंगे। तो 5 बजे एक ऑटो लेकर हम लोग कोटा स्टेशन से कोटा मेन सिटी आकर पहुँचे। कोटा स्टेशन से कोटा मेन सिटी का जो डिस्टेंस है 10 से 11 किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आधा पौने 1 घंटा लगता है। और फिर एक होटल कम हॉस्टल पे आकर रुके क्योंकि हमने ऑटो वाले भैया को कहा कि भैया एक होटल ढूंढ के दीजिए, तो उन्होंने कहा कि होटल में क्यों रुकना है, हॉस्टल में रुक जाइए, सस्ता भी पड़ेगा और मतलब रूम्स भी। मेरे को दिखा कि पहली बार भाई मैं होटल में हूँ, मतलब हॉस्टल पे हूँ और वहाँ पे बच्चे भी है पास के रूम पे और हम लोग ऐसे गेस्ट लाइक एक होटल में हैं, तो सिस्टम बहुत अलग था। तो मैं उस भैया ने हमको कहा कि सुनिए आप एक काम करिए, मेरा नंबर रख लीजिए, मैं आपको पूरा सिटी घुमा दूंगा और जो भी आपको घर वगैरह लेना है, कोचिंग वगैरह लेना है, जहाँ पे भी जाना है, तो वो उसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे घूम लीजिए और आप जहाँ से उतरे मतलब चढ़े हैं वहीं पे आपको उतार देंगे और अगर आपने घर लिया भी नहीं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सिस्टम पहली बार कोटा में देख रहा था तो मेरे को लगा कि यार क्या चीज़ है, ज़्यादा ही मतलब ऑनेस्ट लग रहे हैं लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है कि भाई पैसे नहीं ले रहे। और क्या है कि अगर आपने हमसे घर भी लिया तो आपको कोई ब्रोकरेज भी देने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो यार मतलब पहली बार देख रहे थे तो बहुत अजीब लगा। फिर होटल में थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद 10 बजे एलन आकर पहुँचे। एलन मेरे साथ बहुत एक अच्छी घटना घटी। तो एक बात है कि कोटा के जो मैं 10 महीने था, शुरुआत की महीनों पे मेरे साथ बहुत अच्छी घटनाएं घटी और अंत की महीनों में मेरे साथ बहुत बुरी घटनाएं घटी। तो वहाँ पर मैं जब एलन पे गया तो मेरे को कुछ स्कॉलरशिप मिलना था। तो पारिजात मिश्रा सर जो कि एलन के काउंसिलर थे, हेड काउंसिलर, उनसे वेरीफाई करवाना था। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बताया देखो तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तुम एडमिशन मत लो, घर चले जाओ। मैंने बोला सर मैं कंफर्म हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब 46,000 में बंगाल में कोई चांस ही नहीं है। तो सर ने बोला देखो मैंने बंगाल की रिजल्ट एनालिसिस किया है और बंगाल में लाइक चांस कम है बट 50-50 है, लाइक ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो तुम चले जाओ घर। मैंने बोला नहीं सर मतलब होगा ही नहीं, फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो लाइक वो हारा हुआ चीज़ फिर से हारने की मतलब हिम्मत नहीं था। लाइक फिर उन दोस्तों से मिलेंगे, लाइक काउंसलिंग में होता है ना कि काउंसलिंग में कि आपको वेरीफाई वगैरह करवाना पड़ता है। तो मतलब मुझे जाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं श्योर था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने उनके सामने रो दिया कि सर नहीं, मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो मैं सिलेक्शन मतलब तो मैं आपको एडमिशन करवा देता हूँ। और उन्होंने कहा देखो तुम एडमिशन ले रहे हो, फ़ायदा तो हमें ही हो रहा है, बट मैं चाहता था कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो जाए तो तुम एक चांस ले सकते थे। मैंने माना नहीं, तो उन्होंने एक मुझे अच्छा बैच भी दिया और उन्होंने अपना नंबर भी दिया। उनसे आज भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मतलब अभी भी अगर वो कोलकाता आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि आ जाओ, और मतलब कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आज भी उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैंने अचीवर में एडमिशन लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोटा में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप एडमिशन ले रहे हो, लेना चाहिए या नहीं ये मैं वीडियो की अंत में बताऊँगा, मतलब इस सीरीज़ की अंत में। बट अगर आप एडमिशन ले रहे हो और स्पेशली ड्रॉपर बैच में, तो आप अचीवर में लो,
क्योंकि लीडर में ना उतना सिलेक्शन होता नहीं है। अचीवर में फिर भी सिलेक्शन अच्छा है। देखो सिलेक्शन रेशियो तो सच्चाई में बहुत कम है। लाइक जो लोग बच्चे जाते हैं और जो सिलेक्शन जिनका सिलेक्शन होता है उनका जो रेशियो है वो ऑनेस्टली बहुत कम है। पर अचीवर में फिर भी एक लाइक नॉर्मल कोचिंग की तरह है, लेकिन लीडर में तो बहुत हालत ख़राब है। लीडर में बच्चों का लगभग सिलेक्शन होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो रेयर चीज़ है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और आपको मतलब बेसिक आता है तभी आप अचीवर में थोड़ा एडमिशन ले लो, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। वो बाकी मतलब लक पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे मैं एडमिशन लेकर, मेरा एडमिशन फ़ीस था लगभग 76,000 और मैं फ़ेज़ 3 अचीवर में एडमिशन ले लिया और फिर को मतलब एलन से बाहर आया और ऐसे एक ऑटो में घूम फिर के एक पीजी भी मिल गया हमको। और मेरे साथ एक अच्छा घटना ये भी घटा कि भाई मेरे को जो पीजी मिला था ना वो बहुत अच्छा था। मैंने कोटा फैक्ट्री देखकर सोच के गया था कि भाई पीजी वाले जो अंकल आंटी होंगे वो बहुत खड़ूस होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे लोग थे, हम लोग 9 लोग रहते थे एक पीजी पे। उन्होंने ना हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मतलब बहुत हेल्प भी किया था थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब कोविड हिट किया तब भी उन्होंने बहुत हेल्प किया था। और अगर किसी को कोई मतलब ऐसे बुखार आ जाए, कोई दवाई की ज़रूरत है, तो वो लोग हेल्प करते थे। लगभग बहुत अच्छे थे मतलब। बाकी लोग जो होते हैं ना, कई लोग मुझे बोले थे कि जो पीजी के ओनर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं कोटा में जब घूम रहा था और एक चीज़ दिखा कि भाई जगह जगह पोहे की दुकान है, मतलब येलो कुछ राइस जैसा बिक रहा है। तो मैं पहली बार खा रहा था, क्योंकि उसके पहले मैंने पोहा कहीं नहीं खाया था, घर पे भी नहीं, हमारे घर पे भी नहीं बनते थे और बंगाल में पोहे का उतना कल्चर है नहीं। तो पोहे की शॉप दिखा, वहाँ पे बच्चों का भीड़ दिखा से, तब मतलब छोटे छोटे चाय टपरियाँ, वहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के लाइक बातें कर रहे हैं। तो पहला जो इम्प्रेशन था कोटा का वो बहुत अच्छा था मेरा। और काफ़ी क्लीन सिटी है कोटा। तो पहली बार जो मेरा कोटा जाने का, कोटा के ऊपर जो इम्प्रेशन रहा वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब आया और उस पॉजिटिव वाइब के साथ ही मैंने अपना प्रिपरेशन जो था 10 महीने का वो शुरुआत किया। तो आज के एपिसोड पे बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। धन्यवाद।